बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड में प्रकाश का राजा भगवान सूर्य आकाश में विराजमान थे। उन्हीं दिनों उन्होंने देवी संध्या से विवाह किया। संध्या तेजस्विनी, सौम्य और धर्म की प्रतीक थी, पर सूर्य के अत्यधिक तेज को सहन करना संध्या के लिए कठिन हो गया। उन्होंने एक दिन अपनी छाया बनाई, हूबहू वैसी ही दिखने वाली। नाम था छाया। छाया को सब कुछ सौंपकर संध्या तपस्या के लिए हिमालय की ओर चली गई। समय बीता और छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अत्यंत गंभीर, शांत और रहस्यमयी था। नाम रखा गया शनि। पर सूर्य देव को शनि को देखकर संदेह हुआ। उसका रंग काला क्यों है? उसमें इतनी गंभीरता क्यों? सूर्य, यह पुत्र मेरा नहीं हो सकता। सूर्य देव ने छाया और शनि को त्याग दिया। एक मासूम बालक जो अपने पिता का स्नेह चाहता था, अपमान और तिरस्कार के साथ बड़ा हुआ। अपमान और पीड़ा ने शनि को कमजोर नहीं किया, बल्कि तपस्वी बना दिया। उसने वर्षों तक एक पीपल के वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की। धीरे धीरे उसके भीतर दिव्य शक्तियां जागृत होने लगी। एक दिन अप्सरा चित्ररथ शनि की तपस्या के समीप से निकली। शनि की दृष्टि अनजाने में उस पर पड़ी। अप्सरा ने अपमान समझा और शनि को श्राप दे डाला कि उसकी दृष्टि से हर कोई नष्ट होगा। चित्ररथ, तेरी दृष्टि अभिशाप बन जाएगी। पर शनि अकेला नहीं था, उसका एक सच्चा मित्र बना। काकराज, कौवों का राजा। अंधकार में दोनों का अटूट संबंध बन गया। एक मौन सखा, एक मौन योद्धा। जब एक देवता ने काकराज की मां का अपमान किया और उसकी मृत्यु हुई, शनि का क्रोध भड़क उठा। अब वह न्याय के लिए खड़ा हो गया। उसकी दृष्टि में अग्नि थी, न्याय की ज्वाला। शनि ने देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसकी दृष्टि जहां पड़ी, वहां विनाश हुआ। देवता भयभीत हो उठे। कोई भी उसकी नजरों का सामना नहीं कर सका। तब महादेव शिव प्रकट हुए। वे जानते थे यह केवल शक्ति नहीं, पीड़ा का परिणाम है। शिव ने शनि को शांत किया। उसका अहंकार नहीं, उसकी पीड़ा को समझा। शिव, शनि, तुझे न्याय का अधिकार है, पर क्रोध से नहीं, करुणा से। शिव ने शनि को कुछ समय के लिए पीपल वृक्ष में विश्राम दिया, ताकि वह स्वयं को समझ सके, अपने उद्देश्य को जान सके। वहां से शनि का नया जन्म हुआ। शिव ने शनि को आशीर्वाद दिया, तू अब कर्म फलदाता होगा। सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार न्याय देगा। और इसी के साथ शनि लोक की स्थापना हुई। समय ने सूर्य को भी सिखाया। वह पछताया और अपने पुत्र से क्षमा मांगी। शनि ने उन्हें क्षमा किया, क्योंकि वह जानता था सच्चा न्याय कठोर नहीं, करुणामय होता है। आज भी शनिदेव अंधकार में नहीं, न्याय की रेखा पर विराजमान है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। शनि, मैं न्याय देता हूं, भय नहीं। शनिदेव, एक नाम, एक न्याय, एक चेतावनी।